भारत के संविधान सदन से कॉमनवेल्थ स्पीकर्स और पीठासीन अधिकारियों के 28वें कॉन्फ्रेंस 2026 का उद्घाटन हुआ। यह उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ये ध्यान रखिएगा, इस उच्च स्तरीय सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं। यह CSPOC के इतिहास की सबसे बड़ी भागीदारी है। अब यहाँ CSPOC क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, यह सम्मेलन क्यों ऑर्गेनाइज होता है, कॉमनवेल्थ क्या है, आज के सेशन में हम इन्हीं बिंदुओं पर चर्चा करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि IAS लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स जिसका नाम है स्टूडियो GS फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। लाइव है यानी आप चैट में तुरंत अपने डाउट्स को सॉल्व कर पाएंगे, वहीं पूछ लीजिएगा, वहीं आपको जवाब मिल जाएगा। सबसे खास बात क्या है इस कोर्स की सबसे खास बात है कि यूपीएससी के लिए जरूरी सभी जनरल स्टडीज के विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स, ये सब कुछ मिलने वाला है आपको मात्र 24,999 रुपए में। ठीक है, और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इसमें भी इंस्टॉलमेंट में देने की सुविधा होगी। अगर आपको इस फीस में भी डिस्काउंट चाहिए तो जैसे ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप में जाएंगे, इस कोर्स को बाय करेंगे तो वहां पर आप कूपन कोड अप्लाई कर दीजिएगा गीत। जैसे ही आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे इस फीस में आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, लिंक से भी आप डायरेक्ट जाएंगे और वहां पर कूपन कोड अप्लाई करने का ऑप्शन आएगा। बाय नाउ पे जैसे आप जाएंगे तो वहां पर आप कूपन कोड अप्लाई करेंगे, ये डिस्काउंट मिल जाएगा आपको। अब इसका फाउंडेशन बैच कब शुरू हो रहा है? इस कोर्स का फाउंडेशन बैच हिंदी में भी शुरू होगा, इंग्लिश में भी और इंग्लिश में भी। हिंदी का शुरू हो रहा है 3 फरवरी से, इंग्लिश का शुरू हो रहा है 4 फरवरी से और इंग्लिश का शुरू हो रहा है 5 फरवरी से। इंग्लिश में आपको क्लास होगी हिंदी में और आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इंग्लिश में। अगर आपका मन बदल जाए कि अब आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाके क्लास करना चाहते हैं जो आपके घर के नजदीक है, अगर आप वहां जाकर क्लास करेंगे ऑफलाइन तो वहां जो फीस होगी उस फीस में आपकी इस फीस को क्या कर दिया जाएगा, एडजस्ट कर दिया जाएगा। इसका मतलब कि आपको ये कोर्स मिल जाएगा बिल्कुल फ्री, मिल रहा है बिल्कुल फ्री, क्योंकि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन तो करना चाहेंगे ही और यूपीएससी की तैयारी में समय लगता है, तो जल्दी से कॉल कर लीजिए और इसमें एडमिशन ले लीजिए, समय बहुत कम है। कॉल करें 8750187501 पर। और भी जानकारी अगर आपको जानना है तो आप डायरेक्ट इससे जान सकते हैं या फिर आप दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें भी आपको ये कोर्स मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। आज की हमारी खबर संबंधित है कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ के 28वें सम्मेलन से। इसका नाम क्या है? कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स and presiding officers of Commonwealth of the Commonwealth। अब आप मुझसे यहां पूछ सकते हैं कि मैम ये कॉमनवेल्थ क्या है? कॉमनवेल्थ क्या है ये हम आगे समझेंगे। ये ध्यान रखें कि कॉमनवेल्थ एक संस्था थी जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी, कई देशों का ये समूह है जो लोकतांत्रिक रूप से कार्य करते हैं। ये जो सम्मेलन भारत में हो रहा है, भारत इसकी 4थी बार मेजबानी कर रहा है। इसका उद्देश्य है लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, यानी दुनिया के वे सभी देश जहां जो लोकतंत्र के रूप में कार्य करते हैं उनमें जो स्पीकर्स हैं, सभापति हैं, पीठासीन अधिकारी हैं, वो AI की दुनिया में आकर नई तकनीकों के साथ काम कर पाए, लोकतांत्रिक वैल्यूज को मजबूत कर पाए, लोकतांत्रिक देश मजबूत हो पाए। चूंकि हमने देखा ये 4थी बार है जब भारत इसकी मेजबानी कर रहा है। इससे पहले 2024 में यह सम्मेलन युगांडा में हुआ था। ठीक है, तो 2024 वाला सम्मेलन कहां हुआ था? युगांडा में। ये ध्यान रखिए, जो कॉमनवेल्थ है उसके कई सारे सम्मेलन होते हैं, लेकिन कॉन्फ्रेंस ऑफ स्पीकर्स एंड प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ कॉमनवेल्थ ये इसका सबसे महत्वपूर्ण सम्मेलन माना जाता है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा इस सम्मेलन के बारे में भी जानते हैं, क्योंकि आप जानना चाहेंगे कि इसमें क्या चीजें हैं। तो अगर मैं ओरली बताऊंगी तो आप कमेंट करेंगे कि मैम हमको PDF चाहिए। PDF के लिए आपके सामने लिखा है कॉमनवेल्थ देशों के स्पीकरों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन का उद्घाटन भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया। इसे कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में CSPOC 2026। ठीक है, यह इस बार इतिहास की सबसे बड़ी भागीदारी है क्योंकि इसमें बहुत सारे देश पार्टिसिपेट करने वाले हैं, जिसमें 42
कॉमनवेल्थ देश होंगे, इनके 61 स्पीकर और पीठासीन अधिकारी होंगे और 4 अर्ध स्वायत्त संसदों के प्रतिनिधित्व होंगे। ध्यान रखें, इसमें संसद जो सांसद होते हैं कि संसद जो है वो वहां पर प्रतिनिधि के रूप में आते हैं। इस सम्मेलन में सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण पर भी बात होगी। अलग से इसके लिए सत्र भी रखे गए हैं। साथ ही लोकतांत्रिक संस्थाओं को कैसे सशक्त बनाया जाएगा, इन्हें सशक्त कैसे रखा जा सकेगा, इसके लिए स्पीकरों की क्या भूमिका है या सांसदों की क्या भूमिका है, इस पर भी विशेष रूप से सत्र आयोजित करने की बात कही गई है। इस बार की थीम क्या है ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कई बार बच्चे कमेंट भी कर देते हैं कि मैम आपने थीम नहीं बताया। इस बार की थीम है इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, इफेक्टिव डिलीवरी ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। ऑफ द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है, इस बात की थीम है, थीम 2026। ठीक है, अब कुछ चीजें जानकारी जो हमने अभी साझा भी की। कॉमनवेल्थ देश की बात कर लेते हैं। ये कॉमनवेल्थ देशों की जब हम बात करते हैं तो ये देशों का एक स्वैच्छिक संगठन है जिसमें वे देश शामिल हैं जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे। ठीक है, इसका अगर हम ऐतिहासिक संबंधों की बात करें तो या तो ये कॉमनवेल्थ देश ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा थे या तो ऐतिहासिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य से इनका संबंध हुआ करता था या ब्रिटेन से इनका संबंध हुआ करता था। ऐसे देशों ने आपस में मिलकर लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए, उनकी सुदृढ़ता के लिए कॉमनवेल्थ देशों का एक समूह बनाने की बात कही थी। इसकी मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है कि कॉमनवेल्थ की कोई एक सरकार नहीं है, सभी देश स्वतंत्र हैं, संप्रभु हैं। ठीक है, और ये एक समान मूल्य, आप कह सकते हैं समान मूल्यों पर काम करते हैं। जैसे समान मूल्य क्या क्या है? लोकतंत्र है, कानून का शासन होना चाहिए, मानवाधिकार इंपॉर्टेंट है, विकास और सहयोग पर ध्यान देना। तो ये प्रमुख, या आप कह सकते हैं समान मूल्य पर ये सभी देश एक साथ शासन करते हैं। इनका मुख्यालय है लंदन में। लंदन कहाँ है आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और जानकारी अगर भारत में किन किन मुद्दों पर शामिल हो गया, चर्चा होगी। इस सम्मेलन में कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, त्रिनिदाद टोबैको, टोंगा, कैमरून और मलेशिया सहित कई देशों के प्रतिनिधि शामिल हैं। ठीक है, मलेशिया भी इसमें शामिल है। सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? हालांकि हमने पहले चर्चा में कर लिया है इसके बारे में, जो भी इंपॉर्टेंट बात थी डिस्कशन, इसमें भी देख लीजिए क्योंकि आपको लिखित चाहिए होता है। तो सम्मेलन का उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, विधायी प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण, जो हमने बात की थी ना कि एआई आ गई है तो एआई के हिसाब से अब सारी चीजें आधुनिक हो जाए, तकनीकी प्रिय हो जाए, इस पर ध्यान देना, से जुड़े समकालीन मुद्दों पर विचार विमर्श करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है कि तकनीक आ जाए सांसदों में, और लोकतांत्रिक संस्थाओं को मजबूत करना, लोकतांत्रिक संस्थाओं को सशक्त करने, सांसदों के आधुनिकीकरण और तकनीक जैसे एआई के उपयोग पर वैश्विक स्तर पर गंभीर और व्यापक संवाद हो, ये इसके मुद्दों में शामिल है। CSPOC 2026 न केवल एक सम्मेलन है बल्कि कॉमनवेल्थ देशों के बीच लोकतांत्रिक सहयोग का अब तक का सबसे बड़ा मंच है। इसलिए कहा जा रहा है कि यह इतिहास की सबसे बड़ी भागीदारी है जिसमें हमने देखा कितने सारे देश शामिल होने वाले हैं। इंपॉर्टेंट बात कि इसके मुख्य विषय क्या है? स्पीकर और पीठासीन अधिकारियों की बदलती भूमिका, संसद के कामकाज में तकनीक का उपयोग, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में नागरिकों की भागीदारी बढ़ाने के उपाय। और इससे हमने भारत में देखा कि भारत कई बार जन भागीदारी पर काम कर रहा है। लगभग सरकार जब भी कोई आप कह सकते हैं किसी चीज की शुरुआत करती है तो पहले लोकमत प्राप्त करती है, जन भागीदारी के संदर्भ में चर्चा करती है, कौन उस बात से सहमत है नहीं, इसके बारे में भी चर्चा होती है, इसी का एक हिस्सा है। प्रमुख सेशन कौन कौन से होने वाले हैं? संसद में एआई, नवाचार, निगरानी और अनुकूलन के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा, ये मलेशिया द्वारा प्रस्तुत होगा। साथ में सोशल मीडिया और उसका सांसदों पर प्रभाव, ये श्रीलंका द्वारा होगा। मतदान से आगे नागरिक भागीदारी और संसद की समझ बढ़ाने की नवाचार रणनीतियां, ये नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका द्वारा वक्तव्य होने वाले हैं, सेशन होने वाले हैं, इन पर चर्चा होगी इन देशों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के प्रश्न को। प्रश्न है CSPOC का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए
Conference of States Parties of Commonwealth, option B. Conference of Speakers and Presiding Officers of the Commonwealth, option C. Council of Speakers of Parliamentary Organization, option D. Commonwealth Speakers Parliamentary Office Council. इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। अगर हम बात करें कॉमनवेल्थ देशों के उद्देश्यों की, तो संसदों को मजबूत और प्रभावी बनाना, लोकतांत्रिक संस्थाओं की संसदीय प्रक्रियाओं के बारे में जागरूक करना, तकनीकी का प्रयोग करना, इसकी सुरक्षा, इनकी गरिमा को ध्यान रखना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। बट मिलते हैं अगले सेशन में। शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।